जय हिंद दोस्तों। आइए रेशियो के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर रेलवे और कई सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। प्रत्येक में से 7 जोड़ने पर अनुपात 2:3 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसको बनाने का कई सारे मेथड हैं। पहले हम लोग इसको ऑप्शन मेथड से देखेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है, जिसमें छोटी संख्या 7 हो जाएगी। इसका मतलब कि छोटी संख्या जो होगी वो 7 से कटने वाली होगी। एक बार ऑप्शन चेक करके देखते हैं। 39 7 से कटने वाला नहीं है। 49 7 से कटने वाला है। 66 7 से कटने वाला नहीं है। 78 7 से कटने वाला नहीं है। इसका मतलब हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए कि अगर एक से अधिक ऑप्शन मैच कर जाता तब हम लोग क्या करते हैं। अगर एक से अधिक ऑप्शन मैच कर जाता तो हम लोग एज के कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दिया है कि दो रेशियो का जो अनुपात है वो 7:11 है। 7 जोड़ने पर ये अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो एज वाले कंसेप्ट में क्या होता है कि यहाँ से और यहाँ जो आते हैं ये सेम ही बढ़ना चाहिए। तो अगर सेम नहीं दिया है तो हम लोग सेम बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? यहाँ का जो डिफरेंस होगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 और 3 का जो डिफरेंस है, गैप है, वो 1 है। इसलिए 7 और 11 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 7 और 11 के बीच गैप 4 का है। तो यहाँ पर हम लोग आके मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो रेशियो बदल जाएगा। ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। अब हम लोग तुलना यहाँ से कर सकते हैं। 7 से 8 आ रहे हैं, 1 बढ़ रहा है। 11 से 12 आ रहे हैं, 1 बढ़ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर तो दिया हुआ है 1 नहीं बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है। तो 1 बराबर हो जाएगा 7। तो आपका 7 बराबर हो जाएगा 49, जो कि ऑलरेडी हम लोग ऑप्शन बी कर चुके हैं। आइए इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन को देखा जाए। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। प्रत्येक में से 11 घटाने पर अनुपात 7:20 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं लोग। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, जिसमें छोटी संख्या हो जाएगी 3 का मल्टीपल। इसका मतलब 3 से कटने वाला ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी 3 से कट रहा है, बी भी कट रहा है, सी भी कट रहा है और डी भी कट रहा है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, फिर वापस ऑप्शन चेक करना है तो 11 घटाकर 7 से डिवाइड होने वाला ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो 36 में से 11 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड होने वाला नहीं है। 27 में से 11 घटाएंगे तो हो जाएगा 16, जो कि 7 से डिवाइड होने वाला नहीं है। 39 में से 11 घटाएंगे 28 हो जाएगा, जो कि 7 से डिवाइड होने वाला है। 21 में से 11 घटाएंगे जो कि हो जाएगा 10, 7 से डिवाइड होने वाला नहीं है।
तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर एक से अधिक ऑप्शन मैच कर जाते तो हम लोग, यदि एक से अधिक ऑप्शन मैच कर जाता तो हम लोग यहाँ पर एज वाले कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। एक बार करके देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, 3:7 है। 11 घटाने पर यह अनुपात 7:20 हो जाता है। देखते हैं कि 3 से 7 जाने पर 4 बढ़ रहा है, जबकि 7 से 20 जाने पर 13 बढ़ रहा है। पर दोनों में ये बढ़ने वाली संख्याएं या घटने वाली संख्याएं बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो इसको हम लोग बराबर बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? तो यहाँ का जो डिफरेंस है यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ के डिफरेंस से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 और 3 के बीच जो गैप है 4 है, तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 20 चौके 80। 13 और 7 का 20 और 7 का जो गैप है वो 13 है, तो 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 39 बन जाएगा और ये 91 बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि 11 घटाने पर 39 से 28 बन जा रहा है, तो कितने का गैप बन रहा है? तो 11 का गैप बन रहा है और 11 का गैप क्वेश्चन में 11 दिया हुआ है, मतलब 11 का वैल्यू 11 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 1। यानी कि जो हम लोग रेशियो अभी नया बनाए हैं वही एग्जैक्ट हम लोग के पास नंबर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में हम लोग ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। आइए रेशियो के कुछ और क्वेश्चन को देखा जाए। 6, 14, 18 और 38 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएगी? इसमें हम लोग 18/38 लिखेंगे इक्वल टू करके 6/14 लिखेंगे। ऊपर के गैप ऊपर लिखना है। 18 में से 6 गया 12 बन जाएगा, 38 में से 14 गया 24 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग गैप को इक्वल करेंगे। ऊपर और नीचे का गैप इक्वल यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अभी जो गैप ऊपर और नीचे का इक्वल जहाँ से करेंगे लास्ट में तुलना वहीं से करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से गैप को इक्वल करते हैं। 14 और 6 का गैप है 8, तो यहाँ 8 का गैप बनाना है। तो 8 का गैप बनाने के लिए हम लोगों को 8 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 8 एकम 8 हो जाएगा, ये 8 दूनी के 16 हो जाएगा। अब हम लोग बस जहाँ से गैप को इक्वल किए हैं ऊपर और नीचे का, वहीं से वापस तुलना कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ से किए थे तो यहाँ से तुलना कर रहे हैं। 6 में क्या जोड़ दे कि 8 बन जाए, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। 14 में क्या जोड़ दे कि 16 बन जाए, 2 जोड़ना पड़ेगा। कहीं एक जगह से हम लोग देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो जाएगा। आइए इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन देखा जाए। 5, 12, 29 और 57 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएगी? वापस हम लोग लिखेंगे इसको 29/57 इक्वल टू करके हम लोग लिख देंगे 5/12। ऊपर का गैप ऊपर लिखना है। 29 में से 5 गया 24 हो जाएगा। 57 में से 12 गया 45 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 से 8 बार में कटेगा, ये 3 से 15 बार में कटेगा। अब हम लोग तुलना यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम लोग तुलना यहाँ से करेंगे, ऊपर और नीचे का गैप यहाँ से बराबर करेंगे। तो 12 और 5 के बीच गैप 7 का है और यहाँ भी
15 और 8 के बीच 7 का गैप है। इसका मतलब हमें और ज़्यादा वर्क करने की नीड नहीं है। चेक कर लीजिए कि 5 से 8 जाने में कितना जोड़ना पड़ रहा है। तो 5 से 8 जाएंगे तो 3 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग का आंसर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आइए एज का एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में पूछा गया है और कई सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है ये हमें बताना है। तो हम लोग इसको x मान के बना सकते हैं और नहीं तो ऑप्शन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको ऑप्शन का इस्तेमाल करके बनाएं। ए और बी का आयु का जो अनुपात है 5:8 है और पूछा है वर्तमान आयु का योग। इसका मतलब 5 और 8 को जोड़ देंगे तो बन जाएगा 13, यानी जो आंसर होगा वो 13 से कटने वाला होगा। तो ऑप्शन ए 13 से कट जा रहा है, ऑप्शन बी भी 13 से कट जा रहा है, सी भी कट जा रहा है और डी भी कट जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। मतलब 8 साल में दोनों के उम्र में 8 बढ़ जाएगा। इसका मतलब टोटल एज में 16 वर्ष बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्रत्येक ऑप्शन को हम 16 ऐड करके चेक कर सकते हैं कि वो 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। या तो 16 जोड़िए और नहीं तो 16 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 2, यानी 2 जोड़ कर भी हम लोग देख सकते हैं कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 13 में 2 जोड़ेंगे 15, 7 से नहीं कट रहा है। 52 में 2 जोड़ेंगे 54, जो कि 7 से नहीं कट रहा है। 39 में 2 जोड़ेंगे 41, जो कि 7 से नहीं कट रहा है। 26 में 2 जोड़ देंगे 28, जो कि 7 से कट जा रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप दैट कि ये चीज़ें आपको समझ